अब एक बहुत ऐसा शॉकिंग मुद्दा जो आप सभी लोगों को शायद पता है या नहीं है, मेट्रो के बारे में। तो मेट्रो का जब मैंने फॉलो अप लेने की कोशिश करी और फॉलो अप लिया कि ये क्यों काम इतना स्लो चल रहा है, तो काशीगांव एक जो स्टेशन बन रहा है, वो काशीगांव के लिए जो जमीन है, यानी काशीगांव की सीढ़ी, उस प्लेटफॉर्म की सीढ़ी जहां उतरनी है रोड पे, वो जमीन है 7-Eleven के पास। 2022 से उसके लिए पाठपुरावा चल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 3 बार मेट्रो के लोग वहां काम करने गए, तीनों बार काम रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने डिजाइन बदल के वो सीढ़ी नाला वहां बना हुआ है, तो नाले पे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नाला भी 7-Eleven कंपनी ने ये कहा कि हमारे ताबे में उस जमीन और हम काम नहीं करने देंगे। और उसकी वजह से 2022 से मेरे पास प्रूफ है, पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, भू संपादन के लिए उनको बार बार लिख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब भी नहीं मिल रहा है और काम भी नहीं करने दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे काशीगांव का स्टेशन नहीं हो रहा है और इसकी वजह से मेट्रो का काम हो नहीं रहा है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस शहर में मेट्रो हम लेके आए, वही लोग अगर मेट्रो स्टेशन के लिए काम नहीं करने देते हैं, रोक रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बाबत है और शहर वासियों ने इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। और इसीलिए मैं कल MMRDA कमिश्नर से मिली। 6 महीने पहले यहाँ के कमिश्नर ने कलेक्टर को लिखा है, भू संपादन अधिकारी को लिखा है कि भू संपादित किया जाए, यानी जमीन उसको अधिग्रहण किया जाए, लेकिन उसमें भी 7-Eleven की कंपनी की तरफ से कोई साथ और सहकार नहीं मिल रहा है। और इसलिए कल कमिश्नर ने ऑर्डर दिए कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करके चाहिए, क्योंकि उनके पास अधिकार है, जो ना भी बोले तो वो लेने का अधिकार उनके पास है। तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कलेक्टर को कि मुझे 1 महीने के अंदर ये करने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लेट होने की वजह से प्रति माह उसको 3.5 करीब 3.5 करोड़ की पेनल्टी MMRDA को लगती है, जो हमारा ही पैसों का नुकसान है। 3.5 करोड़ अब 2022 से गिन लेके कितना नुकसान हमारा हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि जो कहते हैं कि मेट्रो हमारी वजह से आया, वही लोग मेट्रो रोक रहे हैं काम। तो कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली डैश को चली। हमारे वर्तमान के विधायक जो है, विधायिका जी, उन्हें घर का काम करना ही चाहिए, ना ही कि सरकार और शासन का काम करना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान और नॉलेज नहीं है, जिसका खामियाजा शहर भुगत रहा है। आज मैंने बाइट पे देखा कि बिगर हाथ पैर के आरोप लगाना, जिसे कहते कायदे का अनुभव नहीं, कायदे का अभाव, और फिर आरोप प्रति आरोप करना। पिछले चुनाव में भी वैसे ही किया था। इस बार जनता समझदार है, आपकी बातों में आने वाली नहीं है, लेकिन कुछ तथ्य रखता हूं। आज उन्होंने मेरे नाम को जोड़ते हुए 7 कंपनी के ऊपर पानी के प्रोजेक्ट के आरोप लगाए और कहा कि मेट्रो जिन्होंने लाया उन्होंने मेट्रो के काम रुकाए, वो जगह नहीं दे रहे, हमारी जगह है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैडम, आपने 1 रुपया भी सरकार से नहीं लाया, नहीं तो ये जमीन पे कब का काम शुरू हुआ होता। राज सवाल 7 कंपनी का, ये एक नहीं, पहला लेटर सरकार 6/11/2023, उसके बाद 9/12/2023, उसके बाद 25/6/2023 मेट्रो और महानगर पालिका को कहा है कि यदि आपको जगह चाहिए तो आपको एक्विजिशन की जरूरत नहीं, हम खुशी से ही देने को तैयार है, कंपनी ने कहा है और लेटर में रूप से कहा है। और उन्हें यह भी कहा कि अगर आपको नहीं चाहिए तो ना भी बोलिए, बार बार उनको कहा है। लेकिन नगर पालिका कहते हैं कि हमारे विधायक पैसा ही नहीं लेके आते, तो लेवे कहां से, हमारे पास पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं। अब गवर्नमेंट का नियम 2 प्रकार का है जगह एक्वायर करने के लिए, या तो TDR के मार्फत से ले लो, या फिर जो सरकारी दाम उसका नक्की होता है, सरकार के दाम से पैसा देके लेना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं, पिछली बार इसी विधायक ने बिगर हाथ पैर के 7 ने TDR घोटाला किया, तो ये कंपनी ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम TDR लेंगे ही नहीं। कंपनी ने
ये डिसाइड किया पिछले 5 सालों में कि हम अभी टीडीआर लेंगे नहीं, हम पैसे ही मांगेंगे। और नगर पालिका के अंदर अनेक बार पत्र व्यवहार किया, जो उनको मेट्रो को जमीन चाहिए कि भाई हम जमीन देने को तैयार है, आप ले लो ले लो ले लो, नहीं चाहिए तो बताओ। अगर विधायक मैडम ने जमीन ले ली तो वैसे तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं उनको जाके माल्यार्पण करके आऊंगा, उनका स्वागत करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने जगह ली। ले नहीं रहे, हम दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। वो जानबूझ के इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि विधायक ने अड़ंगा डाला है कि पैसा नहीं देने का और काम दिखाने का, रुकाने का, क्योंकि उनका काम हर बार रोकने को रहा है। और कैमरे पे कह रहा हूं, अगर वो ये जमीन लेंगे तो दोनों हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद व्यक्त करूंगा। कल लेते होंगे तो आज ले, और 7 कंपनी ढोल बजाते हुए आखिर शहर में बताएंगे कि इन्होंने जमीन ली है। तो ये जमीन उनको चाहिए नहीं, खाली बात कर रहे, हम देने को तैयार है। दूसरी बात, पिछले 5 सालों में इतनी जमीन नगर पालिका को जब जब जरूरत पड़ी तब तक 7 दी, उसका इन्होंने एक बार नहीं 10 बार लेटर दिया है। तो करीबन इन जमीन की सरकारी कीमत के हिसाब से 7-Eleven को 200 करोड़ रुपया उनसे लेना बनता है। कितना? 200 करोड़, जो बार बार वो लेटर दे रहे। कभी कमिश्नर का रास्ते के लिए जगह दो, 7 दे दिया, कभी का गार्डन के लिए दे दिया, कभी का इसके लिए, उन्होंने बार बार ये जमीन दी है। और सरकारी दाम से 200 करोड़ जो ले लिया है, जैसे आपको पता है भाईंदर वेस्ट में मेट्रो स्टेशन के पास तोड़ी बंगला, वो जमीन भी दी थी, आज तक उसका पैसा नहीं मिला है। 200 करोड़ रुपया बाकी है। और इसके बाद सरकार ने, महानगर पालिका ने चैना में जमीन खरीदी, उसका पैसा दे दिया, हालांकि अभी 6 महीने पहले किया। ये 5-5 सालों से जमीन ली है, इसका पैसा नहीं दे रहे। अगर हमारा हाउस टैक्स का 1 रुपया बाकी है तो म्युनिसिपल और 2% टैक्स इंटरेस्ट लगाते। अब इनका तो 200 करोड़ रुपया बाकी है, वो भी नहीं दिया। प्लस ये जो जगह है, तो विधायक मैडम अगर नहीं आपको पता है तो जरा पता कीजिए। एक बार नहीं 10 बार दिया है। ना कलेक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना किसी के पास जाने की। हम तो बाजा गाजा के साथ देने को तैयार है। कल लेते होंगे तो अभी लो, अभी लेते तो 1 सेकंड बाद ले लो आप, हमारा तो ये कहना है। तो इस तरह की झूठी अफवाहें नहीं फैलाए और गलत नहीं दे। और राज सवाल जगह एक्विजिशन करेगा तो समय आने दीजिए। सोनम बिल्डर ने तो संडास की जमीन भी खा ली है, आपको आने के टाइम पे इस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताऊंगा। सोनम इसलिए कहा कि 900 बिल्ली खा के डैश डैश को चली है, घर में जरा देखिए वो खाली आरोप लगाना नहीं, कभी दोबारा सोच समझ के आरोप लगाना। जब तक मैं शांत हूं, अन्य से बिगड़ हाथ पैर के आरोप लगाए तो बोलना हमें भी आता है। ऐसा कौन सा काम है जो मैंने किया और आपने नहीं किया होगा? इसलिए आरोप लगाना छोड़िए, सत्य पे चलिए। कल चाहिए तो आज जगा लो, यही मैं जनता से कहना चाहता हूं। ऐसे लोगों से सावधान रहे, ये जानबूझ के भ्रम फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। पिछली बार भी यही किया, टीडीआर ले तो टीडीआर घोटाला, जमीन देने को तो पैसा देने का नहीं। तो इस तरह का ये वातावरण हम देने को आज तैयार है। जमीन आज अभी आधे घंटे के अंदर लेने को तैयार हो क्या? लेना देना कुछ नहीं, खाली अक्कल नहीं, दिमाग नहीं, कुछ नहीं, और कुछ भी बोलते जाने का, ऐसा चलने वाला नहीं है। आरोप करना छोड़ दीजिए, जाके नगर पालिका में पता कीजिए। एक बार नहीं 10 बार लेटर दिया है कि हम देने को तैयार है। तो मेहता जी ये क्या गीता जैन झूठ बोल रही है, झूठा आरोप लगा रही है आप? अरे मैंने क्या कहा, ये नगर पालिका का रिसीव कॉपी है, आपको जेरॉक्स दे रहा हूं अभी। मुंशी लिखा है हमने कि आपको चाहिए तो महानगर पालिका बीना भाईंदर ने हमेशा 7 कंपनी ने सपोर्ट किया है। अभी तक आपको 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन दी है, जिसका पैसा भी नहीं दिया। हमने दिया ही है ना 5 साल में, आपने नहीं दिया, फिर भी कुछ नहीं बोला। ये जमीन भी हमने एक बार नहीं 4 बार का आप ले लो, और नहीं चाहिए तो कम से कम ना बोलो। आप ले भी नहीं रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे, हमको भी रुका के रखा। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, गीता जी झूठ नहीं, झूठ का बाप बोल रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि कलेक्टर के लेटर है कि बार बार मांग करने के बावजूद भी 7-Eleven नहीं दे रही एक्विजिशन। अरे आपको मैं लेटर दे दिया है, मराठी में लिखा हुआ है, आपको पढ़ के सुनाता हूं। विकास कामाच्या आमची कंपनी नेहमी अग्रेसर असते। आम्ही आमच्या मालकीची बऱ्याच त्याच जागेचा असून आम्हाला कुठलाही मोबदला अजून जे पहिला दिया अब मैं इसके तसेच सदर जागापैकी मोजे 16, 7 व 5 या जागा भागाच्या मेट्रो प्रकल्पाने बाधित आहेत। त्यानुसार आम्ही सदर जागा आपणास देण्यास तयार आहोत।
तरी सदर जागेस शासनाची नवीन धोरणानुसार आम्हाला आर्थिक मोबदला देण्यात आहे. जो कलेक्टर ने आपको लेटर, अरे आप सुनो ना पूरी बात, अरे सुनो ना पूरी बात यार. तसेच सदर जागा द्यावीची नसतील तर आम्हाला आपण लेखी करा अगर आपको नहीं चाहिए तो. अब किसी भी बिल्डर की जमीन अगर कॉरपोरेशन को चाहिए तो वो उसे बुलाए, नियम से पैसा डाले. अगर ओनर नहीं देता है, अगर ओनर फिर भी नहीं देता पैसा लेके, तो फिर कलेक्टर के पास जाते, कलेक्टर एक्विजिशन का प्रोसेस करता है कि अब हम इसको जबरदस्ती ताबा लेंगे और आपको पैसा, हम तो खुद ही देने को तैयार है, तो ताबा लेने की कलेक्टर का बात ही किधर आया. कलेक्टर कब लगता है जब ओनर ना बोलता होगा तो उसका प्रोसेस करना पड़ता है, हियरिंग लेना पड़ता है, भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो, हमारी जमीन हमको चाहिए और ये मोबदला लो. मोबदला के साथ लेते हैं, ऐसे नहीं कि दादागिरी, पहले चेक देते और जमीन लेते. हम तो इधर खुद ही दे रहे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि जिसको दिमाग कायदे का नॉलेज नहीं है, क्या लेना देना कलेक्टर का इधर खुद ही देने को. अभी आधे घंटे में तैयार हो देने के लिए, क्यों चाहिए कलेक्टर. जब जगह मालक ही आपको अभी देने को तैयार है एग्रीमेंट करके रजिस्टर करके, तो आपको दूसरा आदमी चाहिए क्यों. लेकिन आप लेंगे तो कुछ देंगे ना. लेकिन ऐसा भी है कि पिछले अरे मैंने क्या बोला. हाँ जी, पिछले एक मेरी बात सुनिए, आपको बता दूं, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कमिश्नर ने, मोदी जी का भी कायदा है कि आपके पास 70% 90% अब तक आप काम शुरू नहीं करेंगे. दूसरी बात, मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बहुत सारे टेंडर निकाले और जगह ताबे में नहीं थी, इसलिए कमिश्नर ने काम रोक दिया, क्योंकि बाद में नुकसान होता है. जगह वाला जाएगा किसी के घर के, आप बिगड़ लिए थोड़ी जा सकते. अगर आपका घर कल चाहिए कॉर्पोरेशन को तो बोले आप बाहर जाओ, कल से मैं रहूंगा, ऐसा नहीं होगा. मैंने कहा गवर्नमेंट के नियम, हमने क्या लिखा, शासन का जो नियम है, हमारे नियम नहीं बोल रहे. शासन का नियम क्या है कि कोई भी अगर जगह आपको चाहिए रिजर्वेशन की है तो उसके दो अल्टरनेट ऑप्शन दिए लैंडलॉर्ड को, या तो आप टीडीआर ले लो या शासन ने जो रेट नक्की किया उसका पैसा ले लो. वो सिंपली सीधी सी बात है. और जो आपने कहा वो जो पिछला बकाया, वो तो बकाया है ही, ये आप इसमें मध्यस्थता करो, आपको 2% दूंगा. नेताजी, उनके 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मेट्रो लाने की पूरी कोशिश की, पत्र व्यवहार किया और आपने सूर्या डैम भी रोक के रखा. इस तरीके का दावा गीता जैन. देखिए, इससे साबित होता है कि मेरे जैसा किसी पद पे नहीं है. मैं इतना पावर में हूं कि सरकार को रोक सकता हूं, और वो इतनी क्या बोलते हैं हालत उनकी खराब है कि कुछ भी नहीं कर सकती है. ये तो वो ही कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा ना. इसलिए ये तो फिर कम से कम मानो भाई, मेहता साहब का वजूद आज भी सरकार में आपसे ज्यादा है क्या. मेहता साहब से कायदा चलते हैं क्या, नियम चलते हैं क्या आपसे. देखिए, कायदा होता है. अधूरी जानकारी आपको दे रहे, जिस सूर्या प्रकल्प की बात कर रही है वहां पे, मुझे पता है वो काम क्या हेलीकॉप्टर से जाके हुआ है क्या, वो भी जगह ताबे में नहीं ले रहे. उसी के बाजू में चैना क्रिक की जमीन 27 करोड़ रुपया देखी, जहां पे कोई सरकारी काम नहीं है, जहां पे कोई सरकारी काम नहीं है, फिर भी 27 करोड़ देके जमीन ताबे मिली. ये जमीन क्यों नहीं ले रहे. मैं सरकार के नियम बोल रहा हूं. अगर मान लो बिल्डर ना बोलेगा तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में कलेक्टर के पास जाएंगे, प्रोसेस करेंगे, हियरिंग लगाएंगे, फिर ऑर्डर करेंगे. हम तो इधर खुद से तैयार है. तो इसलिए शहर की जनता को कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहे, ये गलत फहमियां फैला रहे. 7-Eleven कंपनी ने हर बार मीरा भाईंदर के विकास के लिए अग्रसेन किया है. पैसा नहीं भी मिला है तो करीबन नहीं तो 5-6 एकड़ जमीन अभी तक उन्होंने दे दी है. बोला ठीक है, आज नहीं तो कल ले लेंगे, कल नहीं तो परसों, क्योंकि शहर के विकास की बात थी. अभी की भी बात है, वो तैयार है. आप पिछला ही दे नहीं रहे हो, अभी भी वो तैयार है, आप लेने को तैयार रहिए. सर, ऐसा भी है कि 15 दिन में अगर आपने जगह हैंडओवर नहीं की तो वो फोर्सफुली एक्वायर करेंगे. अरे बाबा, आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ मोहिन भाई, फोर्सफुली किधर की जाती है. देखिए, ऐसा कोई ऑर्डर है क्या? देखिए, एक चीज समझ के चलिए, उनको नहीं पता इधर हिटलर नहीं है, ये लोकतंत्र देश है. मोदी जी की सरकार है यहाँ पे, देवेंद्र फडणवीस जी की, एक उनको लग रहा है कि मैं उधर हिटलर शाही में बैठी हूँ. क्या हिटलर शाही नहीं है. जिसकी जमीन होती है उसको नियम से मोबदला देना होता है और जगह एक्विजिशन की जाती है. वो फोर्सफुली तब होता है जब देता नहीं है. इसी तरह अगर ऐसी फोर्सफुली हो तो हम तो आपका भाईंदर ले ले. उन्होंने स्कूल रिजर्वेशन रोक करके कल जाके ले लेंगे हम, दो हमारे को फोर्सफुली. ऐसे फोर्सफुली नहीं होता है. फोर्सफुली के अंदर भी पैसा तो देना ही पड़ता है. फोर्सफुली भी लेंगे तो पैसा देना पड़ता है. फिर कहता हूं, कायदा यह है कि टीडीआर या पैसा ये जमीन मालक की इच्छा के ऊपर है, और अगर जमीन मालक नहीं देता है और रिजर्वेशन है तो फोर्सफुली लगता है. लेकिन उस केस में भी पैसे तो जमा करने पड़ते ही है.
तो मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार, आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूं कि कल लेते हो। दूसरी बात, इससे मेट्रो का कोई काम रुका नहीं है, बेवकूफ बना रहे। मेट्रो का काम चल रहा है, एक खाली जीना बनाने का बाकी है, सीढ़ी का काम, खाली सीढ़ी का काम। मेट्रो का कोई, वो भी एक बाजू की, उदाहरण दे रहा हूं, 2 बाजू की नहीं, एक बाजू की सीढ़ी, एक बाजू की बनी। खाली मेट्रो का कोई काम रुका नहीं है, बेवकूफ बना रहे। और मेट्रो की चिंता करने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका कौन सा योगदान है मेट्रो में? रद्दी भर का योगदान नहीं है, आपको क्यों चिंता है? और मेट्रो छोड़िए, आपको शहर की चिंता होती तो सब कुछ बन जाता। आप इधर झूठे वादे मत करिए। क्या ऐसा माना जाए कि उन्हें किसी मेट्रो के अधिकारी ने गुमराह किया है और आधी अधूरी जानकारी लेकर फिर आप पर आरोप कर रहे हैं? देखिए, पत्रकार होशियार है, समझदार है, मुझे मालूम था इसी तरह के आरोप करेंगे, इसलिए हमने पहले ही कहा था कि आप ले लो। मैं आज भी जाहिर रूप से कहता हूँ, 7 कंपनी से मेरी बात हुई है, वो 1 मिनट में देने को तैयार है। फिर कहता हूँ, जो सरकार का नियम है वही नियम। आप चलो, वो विधायक है ना, वैसे तो मैं उनके, जब मैं तैयार हूँ, चलो चले कमिश्नर के पास, किधर साइन करना है बोले, किधर साइन करना है बोले, और किधर पैसा बोले, लेकिन खाली गुमराह कर रहे, बेवकूफ बना रहे। सर इतना स्पष्ट कीजिए। की वजह से 3.5 करोड़ रुपया महीने का क्या? कंपनी के ऊपर कितना? वो सीढ़ी की वजह से 3.5 करोड़ रुपया कंपनी के ऊपर फाइन लग रहा है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो आपको पता है, मैं पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए? जगह देना चाहिए ना। ऐसा बोल रहा है। अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये नहीं ले रहे और उल्टा सवाल पूछ रहे। तुम्हारी वजह से 3.5 करोड़ रुपया रोज का लग रहा है, ले लो ना, 3.5 करोड़ बच जाएगा। लेकिन उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि काम नहीं हुए, इसलिए वो पैसा दे रहे, वो कमिश्नर को दबाव डालते हैं, पैसा मत दो, पैसा मत दो, दबाव डाल रहे।